मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में अधिकारियों के साथ अहम बैठक वो कर रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी, ओटीएस में महिलाएं पहुंची थी और एक अलग तस्वीर, एक खुशनुमा तस्वीर वहां से सामने आई थी। मंगल गीत गाते हुए महिलाएं पहुंची और उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जाहिर किया, धन्यवाद भी दिया, शुभकामनाएं भी दी। लेकिन फिलहाल सीएमओ में है और अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय सीएमओ में मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ अहम बैठक। और राजस्थान के विकास का जो रोड मैप तैयार अब सरकार कर रही है, जिसके लिए लगातार रोजाना इस तरह की बैठकों की अगर बात की जाए तो बैठकों पर बैठकें जारी है, मंत्रिमंडल भी सामने आना बाकी है। ऐसे में फिलहाल सीएमओ में अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस में जनसुनवाई की। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने मुलाकात भी सीएम से की। भाजपा महिला मोर्चा की अगुवाई में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने महिलाएं पहुंची। महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी की अगुवाई में मुलाकात हुई। इस योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पहुंची और सीएम से मिलने के लिए इस दौरान काफी खुशनुमा तस्वीर नजर आई, क्योंकि बड़ी संख्या में मंगल गीत गाते हुए महिलाएं पहुंची। अलग अलग जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। तो रोजाना जो ओटीएस में जनसुनवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, विगत कुछ दिनों से वैसी ही तस्वीरें आज आई, लेकिन आज जो मुलाकात है वो महिला शक्ति के नाम रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां हैं उसे सीएम भजनलाल शर्मा किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 450 रुपए में 1 तारीख से गैस सिलेंडर मिलने की बात हो और उसके निर्देश आने के पश्चात महिलाएं पहुंची मुलाकात के लिए। चलिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुट के। ऐश्वर्य, सुबह तस्वीरें देखी थी, ओटीएस में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, मंगल गीत गाते हुए और अपनी ओर से धन्यवाद भी दिया, शुभकामनाएं भी दी, खुशनुमा तस्वीर थी। लेकिन एक और सीएमओ की बैठक की अगर बात करें तो सीएमओ में मौजूद है और अधिकारियों के साथ बैठक भी भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के रैपिड तरीके से प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं हर दिशा में, क्या कहेंगे? देखिए, ये महिलाओं की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए, ये पूरे प्रदेश भर की महिलाएं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए ओटीएस में आई हुई थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी महिलाओं का अभिवादन स्वीकार किया और सबसे पहले उनके साथ संवाद शुरू किया। फिर उसके बाद सामान्य जन से मुलाकात की और सामान्य जन से मुलाकात करने के बाद एक एक करके हर एक महिला से बातचीत की और महिलाओं को नमन किया। नमन करने के बाद महिला शक्ति जो अपनी बात कहना चाहती थी, रुक रुक कर उनसे अपनी अपनी बातें कहती रही। कई महिलाओं ने सेल्फी भी ली। सभी को कहा कि आपके सभी महिलाएं चाहती थी कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी खींचे। सभी की क्या आपने कैमरा पर्सन को बुलवाकर फोटो करवाई और उनसे ये भी कहा कि आपको सबको फोटो भी मिलेगी। अमूमन महिलाएं जो है उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे और वहाँ सुबह महिलाओं के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी विशेष तौर पर किया गया। महिलाएं वहां पर सुबह आकर बैठ गई थी। करीब 9 सवा 9 बजे महिलाओं का आना शुरू हो गया था और एक एक करके जब महिलाएं वहां आती गई और आने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब पूरी महिलाएं इकट्ठी हो गई, पूरे राजस्थान भर की, जिनमें महिला कार्यकर्ता थी, सामान्य महिलाएं भी थी, महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो रक्षा भंडारी, पूजा कपिल, अपूर्वा सिंह, दीपा नाथावत, जयश्री गर्ग, इन सबके नेतृत्व में आई थी। वो सभी महिलाएं एक एक करके मिली और उन्होंने 450 रुपए में जो सिलेंडर की सौगात मिली है उसे लेकर धन्यवाद दिया और सिंबॉलिक रूप से एक छोटा सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, वो सिंबॉलिक रूप से खाली सिलेंडर था बिना गैस का, वो उन्हें सिंबॉलिक रूप से भेंट भी किया गया और उसे भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, आप ये जैसे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी से संवाद करते हुए सभी को धन्यवाद भी दिया और बाद में कई महिलाओं ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि महिला अपराध पर लगाम लगे, ये मांग भी सामान्य तौर पर की और उन्होंने उन विश्वास जताया कि महिला अपराध पर अब लगाम लग जाएगी, महिला अपराध खत्म हो जाएंगे। ये महिलाओं में एक आत्मविश्वास था और वो कह रही थी कि आगामी दिनों में आप देखिएगा इसके परिणाम आना भी शुरू होंगे, किस तरीके से महिला अपराध पर लगाम लग गई है। इतना विश्वास महिलाओं को था।
बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंत्योदय और विकास के साथ जुड़ी हुई रही है। उन्होंने कहा कि संकल्पना जो रही है मैनिफेस्टो में और जो संकल्प पत्र था उसमें जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है और मुख्य तौर पर महिला सुरक्षा, महिला उत्थान, ये सरकार के क्राइटेरिया में है, विकास के रोडमैप में है। देखिए, महिला उत्थान, महिला सुरक्षा और जैसा मुख्यमंत्री ने पहले दिन की बैठक में कहा था कि मैं चाहता हूं हमारी सरकार जो हो उसमें तस्वीर ऐसी हो, नजीर एक ऐसी पेश हो जिससे कि महिला स्वच्छंद रूप से, ऐसा नहीं कि दिन में ही, रात्रि में भी कई बार काम से लौटती है तो उन्हें डर लगता था कि रात में देर रात होने पर घर किस तरीके से पहुंचेंगी। तो महिला स्वच्छंद रूप से आराम से अपने घर जा सके, वो अपने कार्य के लिए जब घर से निकले तो उसके दिमाग में किसी तरीके का डर ना हो, अपराधियों में डर हो कि यदि हमने कोई अपराध किया तो इसकी सजा हमें सख्त से सख्त मिलेगी, पुलिस एक्शन लेगी। तो इस तरीके से उम्मीदें जो हैं वो महिलाएं इस सरकार से करके चलती हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष तौर पर फोकस गृह विभाग को लेकर है। गृह और पुलिस महकमे की ये बैठकें जो इन्होंने ली है, पुलिस अधिकारियों को बुलाया है, उनमें ये सब बातें ही कही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब अपराधों पर लगाम लगेगी तो बाकी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। अपराध पर लगाम लगाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इसी कड़ी में वो आगे काम कर रहे हैं और आगामी दिनों में वो महिलाओं के साथ संवाद भी करने वाले हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर महिलाओं के साथ भी संवाद करेंगे और महिलाओं से पूछेंगे भी क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उनके सुझाव भी लेंगे। ये आगामी दिनों में ये तस्वीर भी देखने को मिलेगी। और दूसरी जो बात थी, आप कह रहे थे, पूछ रहे थे सवाल उसका कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी सीएमओ में है। सीएमओ में अधिकारियों के साथ संवाद उनका रहेगा, कुछ महकमे के अधिकारियों को उन्होंने बुलाया हुआ भी है। तो दूसरी तरफ लोगों को प्रतीक्षा भी है कि मंत्री शपथ कब लेंगे, बस उसका काउंटडाउन चल रहा है। जैसे ही आला कमान से इशारा आएगा उसके बाद शपथ का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन ऐश्वर्या, ये जरूरी है क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसे पूरे देश भर में निकाला जा रहा है, राजस्थान में देरी से शुरू हुई, लेकिन राजस्थान की परफॉर्मेंस चर्चाओं का विषय है क्योंकि राजस्थान में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस विकसित संकल्प यात्रा का अब तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसको लेकर के शाबाशी भी मिली होगी ऐश्वर्या आगे से, क्योंकि लेट से शुरू होना लेकिन उसके बाद पंजीकरण इतने ज्यादा हो जाना, लोगों तक पहुंचना, योजनाओं का जो प्रधानमंत्री की गारंटियां हैं उनका। देखिए, यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी भजनलाल शर्मा ने जिस दिन बैठक बुलाई थी उस दिन यही कहा था कि ऐसा ना हो कि कोई पात्र छूट जाए, हर एक पात्र व्यक्ति को लाभ मिले। यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया तो इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और सख्त से सख्त एक्शन अधिकारियों के खिलाफ, जिम्मेदार जो है वहां पर उनके खिलाफ किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की योजना से ना छूटे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब गारंटी दी है तो उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी भी राज्य सरकार की है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था। यही कारण है कि वो रोजाना मॉनिटरिंग करते हैं, रोजाना रिपोर्ट मंगवाते हैं, पूरे राजस्थान की रिपोर्ट उनके पास आती है और रिपोर्ट को देखने के बाद आगामी दिशा निर्देश भी देते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और तस्वीरें सुबह की दिखा रहे हैं दर्शकों को, वाकई में काफी सुखद तस्वीरें हैं ऐश्वर्या। और इसके अलावा आज दिन भर क्या आप कार्यक्रम रहने वाले हैं? अभी बैठक चल रही है जो वहां पर अधिकारियों के साथ में, इसके पश्चात क्या जानकारी कार्यक्रमों को लेकर? सबसे ज्यादा फोकस फाइनेंस को लेकर भी है, फाइनेंस की स्थिति भी वो बिल्कुल देख रहे हैं, फाइनेंस में और क्या बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा, अपराधों पर लगाम के साथ जैसे पेपर लीक के मुद्दे हैं, पुराने कई प्रकरण हैं, उनको भी देखेंगे। ज्ञापन लोगों ने दिए हैं, उन ज्ञापनों को भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, तो लोगों के ज्ञापनों पर भी जो व्यापक चीजें होती है, बड़ी समस्याएं होती है जनता की, उनको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ अभी मंत्री भी बनने हैं, अधिकारी भी चेंज होने हैं। अपने हिसाब से काबिल लोगों की टीम ये बनाएंगे जिनको ये बेहतरीन और काबिल समझते हैं, उन्हें टीम में लेंगे। और जो पिछली सरकार में जिन अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान लगाए गए थे, हो सकता है कि उन अधिकारियों को की छुट्टी करें, दूसरे किसी अन्य महकमों में भेज दे या महत्वपूर्ण महकमों में नहीं रखें, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो सरकार को रचाने में समय बीत रहा है कि सरकार रचे कैसे, सरकार का
रिजल्ट है वो किस तरीके से आए। तो प्राथमिक तौर पर जो रिजल्ट आ सकते हैं, यही कारण है कि 100 दिन का प्लान भी बनाया गया है, शॉर्ट प्लान बनाया गया है कि 100 दिन में क्या कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता है और जो आगामी दिनों में बजट आना है उसमें क्या कुछ दिया जाना है। और जो पिछली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगे थे, तो उस कुप्रबंधन से निकाल कर कैसे वापस से सरकार को प्रबंधन की तरफ ले जाना है, क्योंकि वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछली कांग्रेस सरकार पर लगाती रही थी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। और 450 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए महिलाएं जब सुबह आभार जताने के लिए पहुंची उज्ज्वला योजना में, और उसके बाद में जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों को दिखाई। फिलहाल बैठक जारी है अधिकारियों के साथ, जो तमाम सारे बड़े मुद्दे हैं उन पर भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक लेते हैं। ऐश्वर्या, इसके अलावा कुछ और जानकारी, क्योंकि मंत्रिमंडल का आपने जिक्र किया जिसका इंतजार अब जनता भी कर रही है, खुद विधायक भी कर रहे हैं। इंतजार अब नए साल के बाद का मानकर चले जब नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बैठकें और होगी क्या इसको लेकर? तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो लगातार रोजाना मुलाकातें किया करते हैं। मुलाकातें अलग अलग वर्गों के अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ होती है, प्रदेश भर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन आज मौका खास था। आज प्रदेश भर की महिलाएं पहुंची थी। 1 तारीख से 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं उसको लेकर तो खुशी उनके चेहरों पर थी ही, लेकिन साथ ही साथ एक आश्वासन भी उन्हें जब मिला, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उनके उत्थान से जुड़ा हुआ, महिलाओं की प्रगति से जुड़ा हुआ, तो चेहरे पर संतोष और खुशी लेकर फिर महिलाएं वहां से पहुंची, क्योंकि इंतजाम माकूल किए गए थे। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा जब हम बात करते हैं आने वाले दिनों के विकास के रोड मैप की, उसमें भी भजनलाल शर्मा पूरी तरह से लगे हुए हैं। नए मंत्रिमंडल की बात हो, जिम्मेदारियों के बंटवारे की बात हो, या फिर बात हो लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पहुंचाने की, उस संकल्पना को पहुंचाने की, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने सीएम से मुलाकात की। 450 रुपए में गैस सिलेंडर जो दिया जाएगा 1 तारीख से, जिसके निर्देश दिए गए। महिला सुरक्षा, खासतौर पर महिलाओं के लिए इस तरह का वातावरण बनाना जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, पूरे प्रदेश भर में ये वरीयता पर रहेगा। और इसका जिक्र बार बार सीएम भजनलाल शर्मा कर चुके हैं। सरकार के संकल्प पत्र में जब चुनावों में उतरे, तब संकल्प पत्र में भी खासतौर पर महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पर बल दिया गया था। और जो तस्वीरें आज सामने आई वो कुछ इस तरह की तस्वीरें थी। ओटीएस में जनसुनवाई इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। ओटीएस में जनसुनवाई के पश्चात आगे बढ़े और उसके बाद में अधिकारियों के साथ फिलहाल प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि वो भी फेहरिस्त में है, सरकार की प्रायोरिटी में है, प्राथमिकताओं में है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं मेंटेन रहे, दुरुस्त हो, जनता का पुलिस में विश्वास बढ़े, इन सभी चीजों के लिए फिलहाल हर दिन सीएम भजनलाल शर्मा अपना भुनाने में लगे हुए हैं।